हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की रसोई। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारी रसोई में बनने वाला है कच्ची केरी का अचार, मीन्स आम का, कच्चे आम का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से बना है, घर की चीज़ों से। तो इसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ पे आम लिए हैं। ये लगभग 800 ग्राम आम है। बिल्कुल सिंपल से फ्रेश आम है। इसमें किसी में जाल होगा, किसी में नहीं होगा, बट यार आराम से कट जा रहे हैं। अभी जो मार्केट में अवेलेबल है सॉफ्ट से, बिल्कुल मैंने वही लिए हैं। इसमें क्या होता है, अभी आप इजीली से कट कर सकते हो। जब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये आम कट नहीं होते। तो उसमें मैंने जो उसको अच्छे से धो के पोंछ के रख लिया है, धूप में नहीं सुखाया, ऐसे ही रख दिया। और उसके बाद हम इसे, इसका हेड जो पार्ट होता है उसको निकाल के हम बीच से अच्छे से कट कर लेंगे। जो इसकी गुठलियाँ होती वो हमें निकाल लेनी है। अगर आपको लगेगा कि बीच का जो पोर्शन होता है वो टाइट है या जाल है उसमें, तो आप उसको ईजिली निकाल दीजिएगा। ईजिली निकाल के फिर क्या होगा, जैसे दांत में लगेगा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट से होंगे। इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में हमें कट करना है। अगर आप दूसरे शेप का काटना चाहें तो काट सकते हैं, बट हम ऐसे बनाएंगे। ये इंस्टेंट अचार होता है और इसे हमें स्टोर करके बहुत रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम थोड़े बनाएंगे, थोड़े थोड़े खाते रहेंगे। सीजनल है तो स्टार्टिंग सीजन में आप बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे आपको शेप पसंद हो काट सकते हैं, बट छोटे छोटे आप काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे कट करेंगे। अगर नीचे जाल आता है तो आप, जैसे इसमें आ रहा है, तो हम उसमें बीच का पार्ट जो होता है उसे उसका निकाल देते हैं। तो आप ऐसे ही करिएगा। उसकी गुठलियाँ निकालने के बाद बीच की जाल भी निकाल दीजिएगा। और ये जो मेरी चॉपिंग है मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आप जैसे कट कर सकते हैं वैसे कट कर लीजिएगा। मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कर लिया था। जो सारे आम थे मैंने उसमें 2 आम निकाल के बाकी सारे कट कर लिए थे, मुझे ज़्यादा लग रहे थे क्वांटिटी में। तो अब लगभग आप आधा केजी लेंगे तो उतना सफिशिएंट होता है एक जार को फिल करने के लिए, जो नॉर्मल साइज का होता है। तो यहाँ काट करके मैंने रख लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे जो मस्ट होता है। आप चाहे तो एक बार में मसाला तैयार कर लें, फिर अचार बनाते रहेंगे, उसमें यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब लिया है मस्टर्ड सीड, जो काली सरसों होती है वो हमने लिए। और मसाले ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। थोड़ा मेथी दाना लिया है, आप थोड़े से मेथी दाने लें, इस सीज़न में मेथी दाने का यूज़ ज़रूरी होता है। सौंफ लिया है, महक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप सौंफ ज़रूर लें। और धनिया की क्वांटिटी जो होती है वो हमने थोड़ी सी डबल ली है। धनिया, सभी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल मैंने भुना था। और जब इसमें महक आने लगेगी तब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे चलाएंगे। 3 से 4 मिनट तक भुनना है हमें। आप देखिएगा जब महक आने लगेगी तो खुद से समझ में आ जाता है, फिर आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे। गरम में अगर आप पीसते हो तो इसकी महक जो होती है वो चली जाती है, फिर टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं आता है। तो आप हमेशा मसाले को जब भी आप भूनते हैं तो हमेशा उसे ठंडा करके पीसें। और इस मसाले की क्वांटिटी आप ज़्यादा करके बना सकते हैं, सारे चारों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली चार में यही मसाले पड़ते हैं। अब हम लेंगे एक जार लेंगे, सॉरी एक लेंगे बर्तन लेंगे जो स्पेशियस होगा। इसमें हम सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। तो जो हमने कच्ची कैरी काट करके रखी थी, इसे मैंने धुल के अच्छे से पोंछ के तब कट किया था, धूप में नहीं सुखाया था। तो आप भी ऐसा ही करें। इस सभी को हम अच्छे से डाल लेंगे एक बाउल में जिसमें अच्छा सा स्पेस होगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ सारे अचार जो थे, जो कैरी हमने कट करके रखी थी आम को, उसे हमने निकाल लिया। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीस लिया था। तो ये सारा मसाला हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद हम मिर्च और बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे, इतने में कुछ नहीं होगा। तो सारी चीज़ें हमने, आप हमेशा बड़े बर्तन यूज़ करें। यहाँ मैंने नमक लिया, नमक आपको भर भर के डालना है। यहाँ मैंने जो होता है 3 से 4 चम्मच नमक डाले थे। और नमक क्या होता है, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं आप तो ख़राब भी नहीं होता और टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि नमक थोड़ा जो होता है अचार में वो एक्सेस में होना चाहिए, वो एब्जॉर्व कर लेता है, फिर हमें कम लगने लगता है। तो अचार नमक यहाँ मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम इसे मिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मसाला जो होता है उसका इसमें कोट हो जाना चाहिए। अच्छे से जब कोटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये ड्राई है, इसमें कोई ऑयल अभी ऐड नहीं है, तो ऐसे ही हम इसे मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से उसमें उसका जो मॉइस्चर है आम का उसमें अच्छे से लिपट जाएगा। और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हमने सॉल्ट ऐड कर लिया। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। दोनों चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है।
उससे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। मस्टर्ड ऑयल जो होता है बहुत लोग कच्चा ही डालते हैं, बट हम थोड़ा सा गरम करके डालेंगे। उससे क्या होगा, ये इंस्टेंट हम अचार बनाते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता और टेस्ट भी बेहतर आता है। तो आप सरसों का तेल का ही यूज़ करिए। यहाँ मैंने घर का जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है हम वो यूज़ करते हैं, तो हमने उसे डाला है। आप जो प्योर अच्छा होता है, मतलब जो भी मस्टर्ड ऑयल हो आपके पास अवेलेबल, आप उसे डालें। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बाद में भी अचार बना के उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी है। आपको इसे गर्म करना, ना कि बॉईल करना। ये आप याद रखिएगा कि आपको इसे गर्म करना है लेकिन बॉईल नहीं करना। तो हमने यहाँ लो फ्लेम बिल्कुल रखी है और हम इसे गर्म कर रहे हैं। और एक एडिशनल चीज़ मैं इसमें डालती हूँ, ये हर कोई यूज़ नहीं करता बट मैं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने जो खड़े धनिए के शीट्स होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। लोग कलौंजी और धनिया मिक्स करके डालते हैं, बट बहुत लोग को लहसुन प्याज से परहेज़ होता है तो हम वो नहीं डालते, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कलौंजी के जो बीज होते हैं वो प्याज है, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने धनिया लिया है, खड़े धनिए जो होते हैं, वो जो मीडियम लो फ्लेम पे हमने ऑयल रखा था उसमें हमने धनिए के शीट्स ऐड कर दिए हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा ही, जैसे ही हल्का सा धुआं उठेगा लगेगा तेल हमारा गर्म हो गया है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमने ऑयल को रख दिया है पैन में, उसमें ये शीट्स भी डाल दें। आप देखिए बिल्कुल लाइटली शीट्स जो होते हैं, आपको ये लगेगा कि ये कच्चे हैं, बट कच्चे नहीं है। वो जो आपका मिक्सचर होता है जो भी उसमें ऐड हो के बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी इसका बहुत बेहतर आता है। तो आप ऐसे ही करें, ऑयल को अच्छे से हमने गरम कर लिया ऑयल को। अब हम साइड में इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक जो हमने अचार है उसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड कर लेते हैं और थोड़ा हल्दी ऐड कर लेंगे। उससे जो कलर होता है वो बहुत बेहतर आता है। तो हमने कोई मिर्च ऐड नहीं की है। हम यहाँ रेड चिली पाउडर 1 स्पून है, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि उससे टेस्ट जो होता है मतलब नुकसान भी करता है, आप बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर जो है 1 टेबल स्पून डाला है और हाफ टेबल स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के और इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ऑयल है गरम किया हुआ है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। जब नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए जैसे हमने ऐड कर दिया है, सारे शीट्स इसमें डाल दिए हैं। शीट्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख देंगे। तो यहाँ हमने हल्दी पाउडर भी मिक्स कर लिया है। अब हम सारे जो भी मसाले और ये अचार है जो हमने ऑयल सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं उसे अच्छे से हमें कोट करने के लिए मिक्स करना होगा। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम चलाएंगे। जब चला लेंगे हम इसको तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको इसे धूप में नहीं रखना है, आप इसको किसी पंखे में नहीं रखना, कहीं भी नहीं रखना, आपको अच्छे से बनाना है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके, बाहर भी आप 3 से 4 दिन रख सकते हो अगर आपको इतने दिन में ख़त्म करना है, नहीं तो आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए और 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप अच्छे से खाइए। ये इतना ही आप बनाइए कि आप ताज़ा ताज़ा बनाइए और 1 हफ्ते 10 दिन खाइए और ख़त्म कर लीजिए। वैसे ये बचते नहीं हैं, जितने बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम बनाएंगे। देखिए कितने से अच्छे से कोटिंग हुई है, इसमें बहुत अच्छा महक आ रहा है, बहुत अच्छा टेक्स्चर आ रहा है, मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। हमने बनाया जस्ट डे, कोई वेट भी नहीं किया, जस्ट डे से सारे खा रहे हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आया इसका। तेल देखिए जितना हमने डाला था सारा एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद इसमें क्या है, पहले हम थोड़ा सा महक के लिए इसमें क्या लगाएंगे, थोड़ा सा धुआं लगाएंगे। तो मैंने इसमें दालचीनी ली है, सिनेमन जो होता है उसे ले करके मैंने थोड़ा सा जला लिया था। आप भी ऐसे करिएगा जैसे ये तो जलने लगती है, जो लकड़ी होती है सिनेमन का, ये जैसे जलने लगता है। हम इसे एक कटोरी में मैंने रखा और उस पर थोड़ा सा घी, हम देसी घी डाल देंगे। उससे क्या होगा, इसमें जो हल्का सा धुआं, बहुत लाइटली धुआं आता है, उससे क्या होता है, जैसे धुआं देखिए आप निकल रहा है, इसमें बहुत लाइटली धुआं आता है। उसमें हम देसी घी डाल के जो जार हम जिसमें भी, जिस कंटेनर में हम ऐड करेंगे, जिसमें ऐड करके रखते हैं, जिसमें अचार को ऐड करके रखते हैं, उसको पलट के मैंने इसमें रख दिया है कटोरी में। और उससे क्या होगा, इससे धुआं जो इसका फ्लेवर होगा उसमें सारी महक चले जाती है। तो हम जब अचार उसमें फिल करते हैं तो उसका सेम फ्लेवर जो होता है कि स्मोकी फ्लेवर उसमें आता है और बहुत अच्छा लगता है।
तो आप भी ऐसा करें। ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, नहीं भी मैंडेटरी नहीं है, बट इससे क्या होता है महक जो होती है बहुत अच्छी आती है। तो मैंने ऐसे ही किया था। इसमें उसके बाद हमने इसी जार में सारे जो मसाले, सारे अचार को जो मिक्स करके रखा है इस कंटेनर में हमने ऐड कर दिया था। ये बहुत प्यारा जार था, मैंने स्पेशली इस अचार के लिए लिया था, तो बहुत प्यारा जार था ये। तो हम क्या कहते हैं, इसमें मैंने सारा ऐड कर दिया। उसके बाद फ्रिज में से स्टोर करने के लिए भी ईजी था, ये स्पेस कम लेता है, जहाँ हम बॉटल्स लगाते हैं वहीं पे यूज़ हो गया इसका। तो सारी चीज़ें हमने इसमें सारे अचार जो हैं वो मिक्स करके डाल दिए हैं और बहुत टेस्टी बना था। हमने दाल चावल के साथ खाया और ये रेसिपी भी बहुत सिंपल है। मैं आपको लॉन्ग टाइम, मैंने काफ़ी लंबे से आपको दिखाया, समझाया, ताकि इसकी बारीकियाँ आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। और इससे इजी कुछ बन नहीं सकता, मुझे लगता है बहुत इजी था। मसाले जो इसमें प्रॉपर पड़े, बस ढक करके हम रख देंगे इसको। ये इसका कैप था, बहुत प्यारा था। तो हम रखेंगे इसको। उसके बाद फ्रिज में मैंने स्टोर करके रख दिया है, लगभग ये 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और ये बहुत टेस्टी बना था। आप खुद भी इसे ट्राई करिए, आप देखिएगा कि ये बहुत टेस्टी और जल्दी झटपट ख़त्म हो जाता है। अगर आपके यहाँ सब अचार के शौकीन हैं तो आप इसे ज़रूर बताइए। मैंने छोटे छोटे ट्रिक और टिप्स इसमें शेयर करी है, आप उससे ही बनाइए। और कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो को वॉच करने के लिए